डिस्क्लेमर, नाम ही काफी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिटिक्स एनीमे। इन वीडियो एपिसोड्स के कुछ मेन पॉइंट्स ही कवर करने वाले हैं, जिससे आपको काफ़ी हद तक पता चल जाएगा कि एपिसोड में क्या हुआ है। क्योंकि गाइस कॉपीराइट का खतरा तो बहुत रहता है। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक गिर गई है, इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन का नहीं बोला था कम्युनिटी पोस्ट में, पर आप ऐसा कह रहे हैं तो मुझे एक्सप्लेनेशन करना पड़ रहा है। पर मैं फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, हम मेन पॉइंट्स ही कवर करने वाले हैं। तो बोरुटो एपिसोड 112 में होता यह है कि नारुतो और शिकामारू बात कर रहे होते हैं कि चुनिनी किसको बना है, क्योंकि चुनिनी एग्जाम्स की स्टार्टिंग में तो मोमोशिकी आ गया था, इसलिए चुनिनी एग्जाम्स हो नहीं पाए, वो कैंसिल हो गई। इसीलिए नारुतो और शिकामारू डिस्कस कर रहे होते हैं कि चुनिनी किसको बनाना है। हम देखते हैं कि नारुतो बोरुटो को चुनिनी के जो सिलेक्शन है उसमें से निकाल देता है, क्योंकि बोरुटो ने साइंटिफिक निंजा टूल का इस्तेमाल करके चीटिंग की थी। फिर हम देखते हैं कि इसका काफ़ी सारा डिस्कशन होने के बाद वो सारदा को चुनते हैं कि वो चुनिन बने। फिर हम सास्के आता है और वो कहता है शिकामारू को कि उराशिकी आ सकता है, उसके सिग्नल्स मिले हैं विलेज के आसपास, पर वो अभी तक मिला नहीं है। और फिर वो देखता है कि उसके बेटी को चुनिन बनाया जा रहा है, तो वो नारुतो से कहता है कि ज़रा सोचो, चुनिन बनाने से पहले उनकी एबिलिटी नहीं, उनका टीम वर्क और लीडरशिप देखो। उसके बाद ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है और नारुतो और शिकामारू को समझ नहीं आता क्या करना है। फिर वो देखते हैं कि अभी क्या करना है और वो वापस डिस्कस करते हैं और आखिर में वो सिकाडाई को चुनिन बना देते हैं, क्योंकि सिकाडाई ने उनकी मतलब विलेज की बहुत मदद की है और उसमें इंटेलिजेंस भी है और वो लीडरशिप के भी काबिल है, इसीलिए वो एक चुनिन बन जाता है। और इसी के साथ साथ एपिसोड नंबर 12 खत्म हो जाता है। बाय द वे एपिसोड नंबर 113 से 119 तक फिलर एपिसोड्स हैं। तो 120 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे जो बोरुटो के फ्रेंड्स होते हैं वो एक बर्गर शॉप में बैठे होते हैं। सबको ट्रिप के लिए जाना होता है क्योंकि सबको छुट्टियां लग जाती है, पर बोरुटो और शिकाडाई बहुत परेशान होते हैं कि उनको उनके दादाजी के घर पे नहीं जाना होता। बोरुटो सोचता है काश यहाँ पर सास्के होता, उसके साथ में ट्रेनिंग किया होता। फिर बोरुटो जाता रहता है तो सास्के का उसको बर्ड दिखता है। फिर बोरुटो कहता है सास्के का बर्ड यहाँ पर कैसे है। सो वो जाता है तो सास्के का बर्ड हेडक्वार्टर जाता है, जहाँ पर उसके पास एक चिट्ठी होती है सास्के की। बोरुटो सोचता है वो चिट्ठी मुझे पढ़नी चाहिए और फिर वो देखता है कि चिट्ठी को कैसा पढ़ा जाए। तो फिर वो सास्के के बर्ड को छोड़ देता है, जो कि अंदर हेडक्वार्टर्स में जाता है। हेडक्वार्टर्स में शिकामारू होता है, जो कि सास्के की लोकेशन देखता है और उसे एक मैप पर मार्क कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बोरुटो ने छोड़ा हुआ बर्ड आता है और शिकामारू से पकड़ने में लग जाता है। तभी बोरुटो अंदर घुसता है और वो सास्के की लोकेशन देखता है और भाग जाता है। उसे एक ट्रेन के साथ सास्के के पास जाना होता है, पर वो ट्रेन पहले निकल जाती है। वो एक आदमी को पूछता है कि ट्रेन कब आएगी, तो वो आदमी कहता है 3 दिन बाद आएगी। इसलिए बोरुटो ऐसी ट्रेन में जाता है जिस ट्रेन में इंसान नहीं जा सकते, उसमें सामान ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि रात हो जाती है, दिन हो जाता है और बोरुटो एक जगह पर उतर जाता है, पर वो उसको जहाँ उतरना था उसके पहले स्टेशन पर उतर जाता है। फिर बोरुटो बड़ी धूप में आगे बढ़ रहा होता है, उसे चक्कर आके वो गिर जाता है। एक लड़की उसकी मदद करती है, तो उसके बदले जब उन लड़की के फैमिली पर कोई अटैक करने आता है तो बोरुटो उसकी फैमिली को बचाता है। इसके वजह से वो फैमिली बोरुटो को एक ट्रॉली देती है, जिसके कारण बोरुटो सास्के के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर उसे अमेटेरासु यूज़ किया हुआ देखता है। वो कहता है कि ये सास्के ने किया है और सास्के किसी के साथ फाइट कर रहा है। फिर आगे उराशिकी आ जाता है और सास्के उसके साथ फाइट कर रहा है, उसके साथ गारा भी होता है। बोरुटो कहते हैं सास्के आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सास्के कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ। पर बातों बातों में हम देखते हैं कि जो उराशिकी होता है वो अपना फिशिंग रॉड सास्के के सीने में मार देता है और उसका चाकरा निकाल देता है और हंसता है। तो सास्के उसके ऊपर अटैक करता है, तो सास्के को जो उराशिकी होता है वो अगर दूसरे डायमेंशन में भेज देता है और फिर सब डरने लग जाते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 120 खत्म हो जाता है। फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि बोरुटो उराशिकी को मारने निकल जाता है, पर गारा उसको पकड़ता है और कहता है कि तुम्हारे बराबर का नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसका बेटा शिंके भी वहाँ पर आता है और उसे वन टेल को संभालने की जिम्मेदारी होती है, पर वन टेल काबू में नहीं होता, वो बाहर निकल जाता है। उराशिकी को वन टेल ही चाहिए होता है और वन टेल उराशिकी को अटैक करता है, पर उराशिकी उससे बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो गारा होता है वो उराशिकी को एक सील में बंद कर देता है, उसके बाद वो हिल भी नहीं पाता। फिर कामकोरो उसके साथी भी आते हैं गारा को वापस विलेज ले जाने के लिए, क्योंकि गारा बहुत क्रिटिकल हालत में होता है। सो गारा हम देखते हैं कि वो एक शुकाकू को एक कंटेनर में बंद कर देता है, एक वेसल में बंद कर देता है और बोरुटो और शिंके से कहता है कि तुम इसे लीफ विलेज लेके जाओ, वहाँ पर वो नारुतो के पास दे दो, ये सेफ रहेगा। फिर शुकाकू एक पपी जैसा बन जाता है। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो और बाकी सब लीफ विलेज में जा रहे होते, तभी उनके सामने कुछ लोग आते हैं जो कि उराशिकी के पपेट्स होते हैं। कांकुरो बोरुटो और शिंकी को जाने को कहता है, वो कहता है पपेट मेरी स्पेशलिटी है, मैं इनको संभाल लूंगा। इसी के साथ बोरुटो एपिसोड नंबर 121 भी खत्म हो जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि तेमारी और शिकाडाई
लैंड ऑफ विंड में आए होते हैं, तो उन्हें भनक लग जाती है कि गारा को कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए वो गारा के पास आते हैं। तो कांगुरो की फ़ाइट एक तरफ चल रही होती है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है उनकी। उसके बाद हम देखते हैं कि उस पपेट्स और कांगुरो के बीच में कुछ तगड़ी फाइट होती है, उसके कारण वहाँ पर धमाका होता है और धमाके के दौरान तेमारी और सिकाड़े को पता चल जाता है कि शायद वो कांगुरो ही होगा। तेमारी कांगुरो को बहुत ढूंढती है पर उसे कांगुरो नहीं मिलता। कांगुरो को बचाने के लिए बोरुटो भी पीछे आ जाता है शिंगी को छोड़कर, पर जब वो देखता है कि तेमारी वहाँ पर है इसलिए बोरुटो वापस जाने की सोचता है। तेमारी कांगुरो को बहुत ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक गड्ढा मिलता है और वहाँ पर भी कांगुरो नहीं होता, बस वहाँ पर उराशिकी के पपेट्स पड़े होते हैं। पर बोरुटो वापस जाने से पहले शिंगी के पास 2-3 पपेट्स आ जाते हैं और उराशिकी भी गारा के उस सीलिंग jutsu से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 122 के स्टार्टिंग में बोरुटो शिंगी के पास होता है, पर जब वो देखता है कि शिंगी सेफ है इसलिए वो तेमारी की हेल्प करने चला जाता है जहाँ पर उराशिकी पपेट्स उनको परेशान कर रहे होते हैं। बोरुटो उन पपेट्स को रसेंगन देकर हरा देता है। एंड बाय द वे हम देखते हैं कि वो वापस से शिंगी के पास चला जाता है क्योंकि तेमारी और वो सब सेफ होता है। फिर तभी अचानक से तेमारी का चक्रा कोई चुरा लेता है, वो और कोई नहीं हो सकता, वो सिर्फ उराशिकी हो सकता है। टाइम देखते देखते वो सिकाड़ाई का भी चक्रा ले लेता है एंड देन वो बोरुटो और शिंगी के पास चला जाता है। हमें पता है कि बोरुटो उराशिकी से अकेले कम्पीट नहीं कर सकता, शिंगी उसका साथ देता है और उसमें वो एक सीलिंग jutsu यूज़ करता है जिसमें एक पपेट निकलकर उराशिकी को काट लेता है। इसके कारण उराशिकी सील हो जाता है, पर वो सील काफ़ी देर तक नहीं टिकता। बट तब तक शिंगी और बोरुटो बचने में कामयाब हो जाते हैं। वो एक जगह पर आते हैं जहाँ पर वो मैप देखते हैं और शॉर्टकट यूज़ करने की ट्राई करते हैं जहाँ से वो जल्दी लीफ विलेज में पहुँच सके। और जब वो एक ब्रिज के ऊपर से ट्राई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर उराशिकी आता है। बाय द वे बोरुटो अपने क्लोन को ही शिंगी बना लेता है और असली वाला शिंगी लीफ विलेज चला जाता है। सास्के यहाँ पर दूसरे डायमेंशन में फंसा होता है। वो अपने रेनेगन का यूज़ करके अपने डायमेंशन में जाने की कोशिश करता है, पर उसके डायमेंशन में वो नहीं पहुँच पाता, उसमें चक्रा ही नहीं होता। शिंगी लीफ विलेज पहुंचकर साई को सब बता देता है और साई फिर नारुतो के पास जाता है। अब बोरुटो अकेले ही उराशिकी के सामने होता है। उराशिकी को नहीं पता होता कि बोरुटो के पास नकली वन टेल है, पर जब वो चेक करता है तो उसे पता चल जाता है कि वन टेल असली शिंगी के पास है और वो शिंगी चला गया है। वो बोरुटो को मारता भी और कहता है कि तुम बहुत बुद्धू हो, पर अब तुम्हें मैं मारने वाला हूँ। और जब भी वो उसे मारने वाला होता है तो शिंगी वहाँ पर आ जाता है। बोरुटो कहता है कि तुम आ गए। फिर हम देखते हैं कि गुस्से में जो उराशिकी होता है वो अपने एक्टिवेट कर देता है एंड देन वो गायब हो जाता है। ये देखकर बोरुटो के भी अचानक से ही जोगन एक्टिवेट हो जाता है और उस जोगन से उसे समझ जाता है कि वो कहाँ से निकलेगा और उसे उराशिकी साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। उराशिकी को समझ जाता है कि इस बच्चे के पास तो जोगन है, ये बहुत खतरनाक आँख है, इसके पास कैसे आई। ये सुनकर शिंगी कहता है कि तुम मुझे बताना ये कहाँ से आएगा। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो के जोगन की वजह से उन्हें पता चल जाता है कि उराशिकी कहाँ से निकलने वाला है। एंड देन हैप्पी एंडिंग ऐसी होती है कि बोरुटो उसे रसेंगन देने में कामयाब होता है। उराशिकी को काफी हद तक डैमेज पहुंचता है, बट एट लास्ट वो एक ओट्सुत्सुकी है, उसे क्या होगा भला। सास्के वहाँ पर आता है और कहता है कोई टाइम स्पेस पोर्टल को बार बार ओपन क्लोज कर रहा था, उसी से मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एंड ये हरकत उराशिकी कर रहा था। और जब सास्के उराशिकी के ऊपर हिदोरी देने जाता है तो उराशिकी वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। कांकुरो भी सेफ होता है गाइस और फिर तेमारी और सिकाड़ाई को भी बचाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि नारुतो के जब ये बात पता चलती है वो कहता है जल्दी निकलो। फिर सास्के वहाँ पर आता है, कहता है कोई ज़रूरत नहीं, उराशिकी दूसरे डायमेंशन में जा चुका है, अब वो वापस नहीं आएगा। फिर 3 दिन हो जाते हैं और फिर गारा जब ठीक होता है तो गारा और शिंगी चले जाते हैं अपने विलेज। बस यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और सब्सक्राइब के बटन को रसेंगन मारो या चिदोरी मारो, वो बस लाल से ग्रे कलर का हो जाना चाहिए बस।